वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आपका एग्जाम जैसा आने वाला है। आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से बोला कि सर आप एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स बेस्ट जो आपको लगता है वो आप हमें करवा दीजिएगा, क्योंकि हमारा पेपर आने वाला है। तो देखिए, मैं इसमें अलग से मैंने लिखे हुए हैं अलग अलग पेपर्स। मैंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा बार कई बार रिपीट हुए हैं, तो इनको तो कम से कम आप याद कर लेना, ठीक है। अब मैं जितने भी मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, वो सब के सब आपको अच्छी तरह से लिख लेने, याद कर लेना, मतलब क्योंकि ये बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगी वो बैक टू बैक आपको डेली मिल ही रही हैं। थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। अब हम बात करते हैं, देखो इसमें आपको मैं 5 सिनोनियम बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा 5 एंटोनिम्स, ठीक है। ये बार बार रिपीट हुए तो इनको आप याद कर ही लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताना आपको ये स्लाइड कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कि आप इसी तरह से मोस्ट यानी सिलेक्टेड एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और बात करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस वन वर्ड को आप चाहते हैं, तो मैं जरूर ये सीरीज कंटिन्यू करूंगा। बात करते हैं, देखिए कजोल। कजोल का मतलब क्या हो, देखो सबसे पहले अब जितने भी मैं स्पेलिंग्स आपको बताते जा रहा हूं उन सबको आपको अच्छी तरह से उनका मीनिंग भी समझ लेना है। जब आप मीनिंग समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा। देखिएगा, कजोल का मतलब होता है एक तरह से बहलाना, फुसलाना या फिर किसी की चापलूसी करना। तो कजोल का मतलब तो ये हो गया। अब देखो, वो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो ऑप्शन में एक ही शब्द के 3-4 अलग मतलब होते हैं, तो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या है। बट ज्यादातर मैंने अलग अलग ऑप्शंस में देखा कि फ्लैटर जो होता है वो कजोल के साथ आ ही जाता है। तो याद रखना, जो फ्लैटर मतलब होता है चापलूसी करना। कजोल मतलब समझो एक काजल है। अब काजल, आपको पता है ना काजल कितनी बड़ी स्टार है, एक्ट्रेस है। जब एक्ट्रेस हो, जाहिर सी बात है कोई ना कोई क्या करेगा, फ्लैटर करेगा, मतलब चापलूसी करेगा कि मैडम हमको भी अपने साथ लगा लो, ठीक है ना। तो हल्का हल्का याद हो जाएगा। सेकंड वाला मैंने लिखा है ऑप्सीन। देखो ऑप्सीन का सबको पता होगा, ऑप्सीन का मतलब होता है एक तरह से मतलब गंदा शब्द है ये, ठीक है, अश्लील। हाँ, ऑप्सीन का मतलब होता है जो अश्लील हो, घिनौना हो। तो इसका अब जैसी बात है, ऑप्सीन का मतलब इतना गंदा दे रखा है, तो इसका जो सिनोनियम होगा वो भी गंदा रहेगा, मतलब इनडिसेंट। इनडिसेंट का मतलब भी वही होता है, घिनौना यानी कि अश्लील। ऑफ सीन, देखो सीन तो बहुत अच्छा होता है लेकिन ऑफ लग गया है ना, ऑफ ऑफ लग गया। तो ऑफ का मतलब हो गया इनडिसेंट, डिसेंट नहीं है वो, इनडिसेंट है, मतलब उल्टा है डिसेंट का, ठीक है। तो ये सेकंड वाला आप लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। तीसरा मैंने लिखा है इमिटेट करना। जैसे आपने पता है जो बंदर होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों को इमिटेट करते हैं, मतलब उनकी कॉपी करते हैं क्या नहीं करते। तो या फिर छोटे बच्चे होते हैं, तो आप उनको जैसे बोल दोगे वो वैसे इमिटेट करने लग जाएंगे, है ना। तो ये होता है इमिटेट। इमिटेट का याद रखना, मतलब इसका मतलब था कॉपी करना। क्या करना, कॉपी करना। जो सामने वाला बंदा कर रहा है वैसे ही अगर वो कर रहा है तो वो नकल करते हैं एक तरह से, ठीक है। चौथा मैंने लिखा है फिक्टिशियस। देखो अच्छा वर्ड है फिक्टिशियस, ये कई बार रिपीट हुआ है। यदि आपको याद नहीं है तो ऐसा लगेगा ये तो सही नहीं है, लेकिन हाँ कई बार याद हुआ है। देखिए, फिक्टिशियस का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि जो चीज नकली होती है, ठीक है, जाली टाइप की होती है, अलग मतलब जो सही नहीं है, तो उसे बोलते हैं फिक्टिशियस, ठीक है। तो फिक्टिशियस का मतलब हो जाएगा फॉल्स। चिंता मत करो, लास्ट में मैंने इनका सबका एक टेस्ट भी लगाया, वो भी आप देख लेना। वो लगा करके आपको सबको याद हो जाएगा कि आपने कितने ज्यादा अब तक याद कर लिए हैं। आगे देखिएगा, आगे फ्रेग्रेंस, कई बार रिपीट करा है मैंने। देखो फ्रेग्रेंस का मतलब होता है जो खुशबू होती है। जैसे आपने देखा फूलों के अंदर से जो खुशबू निकलती है गुलाब में से, वो फ्रेग्रेंस होता है। तो इसमें देखो डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में क्या दे रखे हैं। तो ज्यादातर फ्रेग्रेंस के साथ अरोमा ही आता है, क्योंकि अरोमा थोड़ा सा नया वर्ड लगता है, इसलिए वो ऑप्शंस में डाल देता है, ठीक है। तो अरोमा का मतलब भी खुशबू होती है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो फ्रेग्रेंस जो होता है जैसे फूल वगैरह गार्डन्स में से फ्रेग्रेंस आता है, लेकिन अरोमा जो होता है जैसे आपने किचन के अंदर अगर मम्मी आपकी सब्जी बना रही है, खाना बना रही है ना, जैसे दाल बना रही है, तो उनमें से जो खुशबू आती है ना, जैसे कि मान लीजिए कहीं शादी हो रही है, कहीं भंडारा हो रहा है ना, तो वहीं कहीं कहीं दावत हो रही है, तो आपने देखा ना वहां पर सब्जियों की या फिर जो पुए वगैरह होते हैं उनकी खुशबू आने लग जाती है। तो वही सब होता है, वो अरोमा होता है, फ्रेग्रेंस नहीं होता, वो अरोमा होता है, ठीक है ना। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं उल्टे, यानी कि ऑपोजिट बताता हूं। 5 मैंने उल्टे लिखे हैं, और चिंता मत करना, इसके बाद इसका टेस्ट रहेगा। आप सीरीज को लाइक जरूर करना, कमेंट भी जरूर करके बताना कि इस तरह की वीडियोस मैंने अभी अभी स्टार्ट की हैं, कैसी आपको लग रही हैं। बात करते हैं, देखो स्ट्राइफ। अच्छा सर जी, स्ट्राइफ क्या होता है। देखो स्ट्राइफ का मतलब होता है पीस, उल्टा है मतलब, है ना। ये स्ट्राइफ का मतलब अलग हो। देखो स्ट्राइफ का मतलब होता है जहां पर मतभेद होते हैं, जहां पर झगड़े झगड़े स्ट्राइफ ऐसे समझो, स्ट्राइक हो गया। अब स्ट्राइक का मतलब कहीं पर झगड़ा वगैरह स्ट्राइक हो गया, है ना, एक तरह से झगड़े से थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, बट अलग है, स्ट्राइक अलग होता है।
स्ट्राइफ का मतलब होता है अशांति, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? उल्टा हो जाएगा पीस, जहां शांति की बात की जाए, ठीक है, वो पीस होता है। बात करते हैं, देखो ये बात करते हैं कि आइसोलेशन। आइसोलेशन तो मैंने कई बार आपको पढ़ा है। आइसोलेशन का मतलब होता है शांति, एक जगह, सॉरी शांति नहीं, मतलब एक जगह पर एकांतवास, उसे बोलते हैं आइसोलेशन, मतलब एकांतवास, अकेलापन। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या होगा कि एक व्यक्ति, एक नहीं होता वहां पर, बहुत अलग अलग लोगों की क्या होती है, मंडली होती है, संस्था होती है, उसे बोलते हैं, ठीक है, एसोसिएशन। तो ये सबको आपको याद होना चाहिए कि जो आइसोलेशन होता है, उसका मतलब होता है कि जहां पर एक व्यक्ति एक ही जगह पर एक बार एकांतवासी, ठीक है, जबकि एसोसिएशन में एक व्यक्ति एक साथ नहीं रहता, बहुत सारे व्यक्ति एक जगह रहते हैं। बात करते हैं एंटीक। एंटीक भी ये कई बार रिपीट हुआ है, निवेदन करूंगा आप इनको याद कर लीजिएगा। देखो एंटीक का मतलब होता है जो, एंटी मतलब आंटी, अब आंटी तो हम बहुत पुराने समय से सुनते आ रहे हैं ना, तो याद रखना एंटीक मतलब जो पुराना टाइम हो, बहुत पुराना, प्राचीन, उसे बोलते हैं एंटीक। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रीसेंट। रीसेंट का मतलब होता है जो फिलहाल में, जो अभी अभी कोई चीज होती है आधुनिक, उसे बोलते हैं रीसेंट। सबको याद हो रहा होगा। बात करते हैं कंटेंटेड। देखो ये थोड़ा याद रखना है आपको, वो डिपेंड करता है ऑप्शंस में क्या दे रखा है। देखो कंटेंट, ये अगर हम बात करें थोड़ा वर्ब में यूज किया गया है, तो वर्ब यहाँ पर पूरे सेंटेंस में अगर यूज करते हैं तो ये वर्ब के रूप में, और इसका जो ऑप्शन दे रखा है वो भी वर्ब के हिसाब से दे रखा है, ठीक है। अच्छा कंटेंट, एक चीज और देखिएगा, जितने भी मैं आपको ये सब बताते जा रहा हूँ ना, इनको आप मतलब ये ना समझें कि आपके पेपर में नहीं आएंगे, इन्हें आप इस तरह से समझें कि ये आपके पेपर में आ चुके हैं और इनको आपको याद करना है। कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है वर्ब में किसी को संतुष्ट कर देना, ठीक है ना, संतुष्ट कर देना, कंटेंटेड। तो इसका उल्टा हो जाएगा डिससेटिस्फाइड, यानी कि असंतुष्टि। आगे बात करते हैं, देखो रिपल्सिव। अच्छा ये थोड़ा सा अलग है बट आपको याद हो जाएगा। देखो रिपल्सिव का मतलब होता है जहां पर आकर्षण नहीं हो। रिपल्सिव का मतलब होता है हिंदी में विकर्षण, जहां पर आकर्षण नहीं होता है, रिपल्सिव होता है। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ? उल्टा हो जाएगा अट्रैक्टिव। जहां पर आकर्षण होता है, अट्रैक्टिव, तो उसे बोलते हैं रिपल्सिव। का उल्टा हो जाएगा अट्रैक्टिव। फ्रेंड्स यहां पर तो बात हमारी हो गई खत्म। 5 मैंने सिनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स। अब हम थोड़ा इनका एक बार टेस्ट देखते हैं। टेस्ट में आप किस तरह से सेट करोगे। निवेदन करूंगा आप जल्दी जल्दी इन सबके बताइएगा। देखो कजोल, कजोल का मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था, कजोल का थोड़ा सा आप जल्दी बताएंगे तो मजा आएगा। देखो कजोल का मैंने बताया था फ्लैटर, फ्लैटर बताया था ना। कजोल काजल, अब जैसी बात है उसकी चापलूसीपन की बात होंगी। ऑफ सीन, सीन तो भाई अच्छे होते हैं, लेकिन यहां पर मतलब बेकार सीन की बात की जा रही है, मतलब इनडिसेंट की बात की जा रही है। तो ऑफ सीन बोले तो इनडिसेंट यहां पर एकदम सही हो जाएगा। बात करते हैं इमिटेट, ये सिनोनियम है, याद रखना। इमिटेट, जैसे आपने पता है बंदर हैं, छोटे बच्चे हैं, वो इमिटेट करते हैं, मतलब क्या करते हैं, वो कॉपी करते हैं, तो देखो कॉपी याद हो गया। बात करते हैं फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस होता है खुशबू, मतलब अरोमा। अरोमा आपने पता है, सब्जी भंडार कहीं हो रहा है तो आप आराम से सड़क पर जाते जाते आप पहचान सकते हैं कि हाँ भाई इस गांव के अंदर, इस शहर के अंदर मतलब भंडारा चल रहा है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ऐसे ऐसे याद हो जाता है। बात करते हैं फिक्टिशियस। फिक्टिशियस मतलब बोले तो फॉल्स, ये इसका सिनोनियम हो जाएगा। देखो चलो आपने सिनोनियम्स का तो टेस्ट लगा लिया। अब हम बात करते हैं एंटोनियम्स टेस्ट के बारे में, जो हमने अभी भी पढ़ा है ना, वही मैं आपको बताता हूं। देखिए बात करते हैं कि स्ट्राइफ के बारे में। देखो स्ट्राइफ बोल, मैंने बोला था ऐसे समझो कि स्ट्राइक हो गया, स्ट्राइक मतलब कहीं कहीं हुड़दंग हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो इसका उल्टा क्या होता है बताओ? पीस। तो ये पीस जो है वो इसका उल्टा हो जाएगा। बात करते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन में देखो आपको पता है एकांतवास होता है, लेकिन एसोसिएशन में लोग एक जगह बहुत मंडी इकट्ठी हो, मंडली हो जाती है, तो ये उसका उल्टा है। बात करते हैं एंटीक। अच्छा देखो एक चीज और याद रखें, इन सबको आप याद करना है तो बेस्ट रहेगा। चलो जितना जल्दी हमें थोड़ा लास्ट में बच जाएगा तो हम देख लेंगे। आगे बात करते हैं कंटेंटेड। कंटेंटेड का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा बताओ? डिससेटिस्फाइड, ठीक है। कंटेंटेड का मतलब संतुष्ट, और डिससेटिस्फाइड का मतलब जहां संतुष्टि नहीं होती है। आई होप आप सबके समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आएगा तो भी इनको आप ऐसा करना है, एक दो बार वीडियो को देख लेना, तो बार बार जब आप देखेंगे तो वो याद हो जाएगा। बात करते हैं रिपल्सिव। और रिपल्सिव का तो मैंने अभी भी बताया था कि जहां पर विकर्षण होता है, जहां आकर्षण नहीं होता, उसे बोलते हैं रिपल्सिव। उल्टा क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव। तो इसका हो जाएगा अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटीक।
मैंने बता आंटी आंटी मतलब बहुत पुराने जमाने से बोलते आ रहे हैं, तो मतलब रिसेंट हो जाएगा इसका उल्टा। आई होप आप सबको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। ये सीरीज आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताना। मोटिवेट करने के लिए आप हमारे चैनल यानी सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट, अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ एक अच्छे से क्वेश्चंस के साथ, इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में मैं आप डिस्कस करूंगा जैसा आप पूछ रहे थे। तो देखिए पेपर बहुत मेरे पास बच्चों ने सेंड कर दिए, तो उनमें से बट सिलेक्टेड मुझे देखना पड़ता है कि हाँ ये इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो मैं आपको वही सब मैं आप यही कंटिन्यू करा रहा हूँ। तो इनको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। आपका पेपर जो भी है आप अपने पेपर की तैयारी करें। एसएससी एमटीएस सीएचएसएल एयरफोर्स नेवी और एमपी एसआई के लिए अच्छी वीडियोस आ रही हैं। थैंक यू सो मच।